जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुडो सक्सेस में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको शत्रुओं की रक्षा के लिए यानी शत्रुओं से रक्षा के लिए स्वयं की जो रक्षा है उसके लिए आज मैं लौंग और एक घी के दीपक का ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु बाधाएं आ रही है, आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है, आपका घर है, आपका ऑफिस है, आपका कोई कार्य क्षेत्र है जहाँ पर ऑफिस काम करते हैं आप, या फिर कोई व्यापार है आपका, या फिर कोई प्लान, या फिर आपका जो क्षेत्र है जहाँ पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर शत्रु आपसे दुर्व्यवहार करते हैं। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो आपको शत्रु नीचा दिखाते हैं, या आपके घर में ही शत्रु आपके पीछे पड़ गए हैं। तो दोस्तों आप यदि शत्रु से घिरे हुए हैं तो आपको अपनी ताकत से यदि शत्रु का सामना नहीं कर सकते तो फिर आज ये वाला जो है ये उपाय आपके लिए ही होने जा रहा है। दोस्तों क्या होता है कि शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं, और शत्रुओं की वजह से शत्रु क्यों पीछे पड़ते हैं? क्योंकि ईर्ष्या, वैमनस्य, क्रोध का भाव शत्रु में होता है। क्योंकि हम उन्नति करते हैं, हम जैसे जैसे उन्नति करने लगते हैं, शत्रु ईर्ष्या की वजह से हमारे पीछे पड़ जाता है। अब वो ईर्ष्या के कारण हमारे जब पीछे पड़ता है तो इसमें हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर कुछ किया कराया करवा देता है। मान लीजिए किसी तांत्रिक के पास चला गया, किसी और भी किसी जाने के पास चला गया और अपने पे कुछ किया कराया उसने करवा दिया, तो हमारे जो होते हुए काम है वो रुक जाते हैं। यानी कि हमें व्यापार में घाटा लग सकता है, नौकरी में हमें दिक्कतें आ सकती है, हो सकता है हमारी नौकरी छूट जाए, या फिर कोई व्यापार आप कर रहे हैं तो उस व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि नहीं हो करके उसमें बिल्कुल आपका व्यापार में पतन हो जाए। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये उन्हीं तरह के, अब इस उपाय से एक शत्रु नहीं मरेगा दोस्तों, इस शत्रु से आपके जितने भी शत्रु हैं, इस उपाय से आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे आपके खत्म हो जाएंगे। दोस्तों मैं उपाय बताता रहता हूँ, आप उपाय देखते रहते हैं और आपने उपाय किए भी होंगे। कई लोगों ने मुझे कमेंट में कहा कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा उन उपायों से होता है। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा उपाय जो है सफल नहीं हुआ। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए मेरे उपाय को 40,000 लोग देख रहे हैं और उसमें से यदि 25-30 हज़ार लोगों का फ़ायदा हो जाता है और 10,000 लोगों का फ़ायदा नहीं होता, तो इसका मतलब उपाय तो वो सही है, शायद आप उस उपाय को उस क्रिया से, उस विधि से नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि उपाय को सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी या उसको करने में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। दोस्तों उपाय तभी सफल होता है जब उसको पूरी सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ किया जाए। यदि विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो फिर उपाय सफल नहीं होगा। इस वजह से, और एक और कारण होता है कि मान लीजिए मैंने कोई उपाय बताया, हो सकता है वो उपाय आपके लिए नहीं हो, आप पर नहीं धारता हो, तो इसलिए मैं एक सीरीज़ है वो उपाय की बताते रहता हूँ दुश्मनों को मारने की। क्योंकि कारण ये है दोस्तों कि आज की तारीख में जो सबसे बड़े पतन का कारण है वो है दुश्मन, यानी शत्रु लोगों के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कलयुग में ईर्ष्या और वैमनस्य का भाव बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गया है। इस कारण मैं बहुत सारे उपाय बताता रहता हूं, तो आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करते रहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल सटीक से उपाय बताता हूं। ऐसे कोई हार्ड, इतना कठिन उपाय नहीं बताता जिसको करना मुश्किल होता है। केवल 10 मिनट का एक उपाय होता है, उसको आप करने में भी 10 से 15 मिनट लगाते हैं, जिसमें आपका काम हो जाता है। इसके अलावा कई लोगों के काम हुए भी हैं, और कोई पूजा पाठ या कोई इतना ज़्यादा मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि यदि आप इन्हीं कामों में लगे रहेंगे तो फिर कमाएंगे कब, जाएंगे कब वहाँ पर, नौकरी वगैरह कब करेंगे। तो इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट उपाय आपको बताता हूँ, जिससे कि आपके जीवन में शत्रु का नाश भी हो जाए और आपका कार्य भी हो जाए। अब दोस्तों ये जो उपाय है ये भी उपाय इसी तरह का है, लेकिन ये भैरव बाबा का उपाय है। ये उपाय बहुत ही खतरनाक है, इसको आप यदि करेंगे तो आपके जीवन में दुश्मन आपको देखना तो दूर, वो आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मतलब कि ये उपाय इतना ज़बरदस्त है और इतना जोरदार है कि यदि आपने इसको कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। दोस्तों दुश्मन की तरफ से तो कभी भी दुख नहीं आएगा। तो ये जो उपाय है आप ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मेरी हाथ जोड़ के रखे आपसे विनती है कि यदि आप बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के भक्त हैं और आप भी उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। साथ ही में दोस्तों लाइक जरूर करें वीडियो को। लाइक करने से आपको बालाजी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्योंकि ये उनकी आज्ञा से बनाया हुआ वीडियो है, उन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों मुझ पर तो उनकी कृपा बहुत है और मेरा बहुत काम हुआ भी है। तो दोस्तों आपका भी कार्य होगा यदि आप जयकारा बागेश्वर धाम बालाजी का लगाएंगे और साथ में इस उपाय को करेंगे। तो दोस्तों ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, इसमें सामग्री में बताता हूँ और दिन बताता हूँ कौन से दिन ये उपाय आपको करना है। दोस्तों आपको इस उपाय को, या तो आप इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिन इसका फिक्स नहीं है, लेकिन इस उपाय को यदि आप शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन करेंगे तो ये उपाय बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा।
शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। शुक्रवार की शाम को इस उपाय को किया जा सकता है। शाम के समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो उपाय है इसको करने का तरीका क्या है तो ध्यान से समझिएगा। तरीका ये है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसमें एक दिया लेना पड़ेगा। एक छोटा सा दिया जो होता है, नॉर्मल दिया जो हम जलाते हैं, दिवाली पे जलाते हैं, पूजा पाठ के कमरे में जलाते हैं, वो वाला दिया आपको लेना है। और दिए में घी डालना है, मतलब घी का दिया आपको लेना है, यानी कि इसमें बत्ती, रुई की बत्ती डाल लें और उसमें घी डाल लें और एक दीपक आप बना लें। अब क्या करें, एक आसन लगा के बैठें। एक आपको काला कपड़ा लेना पड़ेगा। काले कपड़े की चिंदी ले सकते हैं, छोटी सी चिंदी, ज़्यादा बड़ा काला कपड़ा नहीं लेना दोस्तों, रुमाल जितना बड़ा नहीं लेना, चिंदी लेनी है, छोटी सी चिंदी ले लें, है ना। और इसमें आपको लानी है बाजार से 4 लौंग, यदि आपके घर में है। लौंग तो आप जानते होंगे दोस्तों, लौंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पूजा पाठ में भी, देवताओं को भी लौंग ही चढ़ती है प्रसाद के रूप में, देवताओं का भोजन भी लौंग ही है। तो दोस्तों लौंग से जो होते हैं सभी देव देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आपको लानी है 4 लौंग। अब 4 लौंग ला करके आपको क्या करना है, आपको आसन लगा कर बैठ जाना है। वो चिंदी जो आपने रखी थी और 4 लौंग आपको फूल वाली लेनी है, फूल वाली लौंग, पूरी लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको आसन लगा के बैठ जाना है। शाम के समय ये उपाय करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शाम के समय गोधूली वेला में इस उपाय को आप कीजिए। तो आप मान लीजिए आपने 2 लौंग ली, तो 2 लौंग आप दीपक में डाल दीजिए पहले और दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, दीपक जला दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको एक काला कपड़ा लेना है, चिंदी जैसे मैंने बताई, छोटी सी चिंदी, ज़्यादा बड़ा काला कपड़ा नहीं लेना, जिसकी हम गिठान बांध करके जेब में रख सकते हैं, इस तरह का आपको काला कपड़ा लेना है। अब आपको वहाँ पर भी 2 लौंग रख देनी है। कपड़ा आपको वहीं दीपक के पास बिछाना है और आपको 2 लौंग उस कपड़े में रख देनी है, काले कपड़े में रख देनी है। अब आपको एक माला लेनी है, आप कोई सी भी माला आपके पास हो, जैसे 108 मन के जिसमें होते हैं, 108 माला आपको लेनी है, 108 मनकों की माला। और आपको 108 बार ये मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको जाप करना है। ये मंत्र आपका यदि सिद्ध हो गया, और होगा ही सही क्योंकि 108 बार ही जाप करवा रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा माला मैं नहीं करवा रहा, केवल एक माला करवा रहा हूँ। तो आपको मैं मंत्र देता हूँ। मंत्र है दोस्तों ओम भैरवाय नमः। ये मंत्र मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, ओम भैरवाय नमः। ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आपने इस मंत्र से एक माला फेर ली उस दीपक के सामने, तो दोस्तों यकीन मानिए एक माला यदि आप प्रेम से फेरेंगे, मतलब मान लीजिए पूरे विश्वास के साथ फेरेंगे, केवल एक माला, यानी 108 बार आपको ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः इस तरह से नाम लेना है। उसके बाद आपको ये दीपक जब बुझ जाए, तो दीपक बुझने के बाद, यानी दीपक पूरा हो जाए, बड़ा हो जाए, उसके बाद इसमें लौंग यदि जल जाए तो ठीक, नहीं जले तो आप, यदि जल भी जाए, आधी जले आधी नहीं जले, इस तरह की हो जाएगी लौंग, तो उस लौंग को आपको पेड़ में नीचे की तरफ, जहाँ पर पेड़ की जड़ होती है वहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा करके आपको वहाँ पर, या पेड़ में ऐसे ही डाल दें आप तो जड़ में लौंग को, ठीक है। दीपक तो पूरा जल ही जाएगा, लेकिन लौंग बची हुई रहेगी। अब ये जो काले कपड़े की लौंग है, इसमें आपको एक गांठ बांधनी है, एक पोटली टाइप बनाना, छोटी सी गांठ बांधनी, छोटी सी गांठ बांधनी कि 2 लौंगे हैं उसमें, और आपको इसको अब अपने जेब में रखना है। यानी आप कहीं भी कार्य क्षेत्र में जाएं, कहीं भी आप अपने बिजनेस पे जाएं, अपने किसी धंधे पे जाएं, अपने किसी नौकरी पे जाएं, कहीं भी जाएं, व्यापार पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो इस लौंग को, या कोई काम भी करने जा रहे हैं तो इस लौंग को, यानी इस कपड़े को, पोटली को जेब में रख करके जरूर ले जाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि इस पोटली को कभी भी आपको लेटरिन बाथरूम में नहीं ले जाना, मतलब कि शौचालय में नहीं ले जाना। जब भी आप कोई शौचालय में जाएं तो उस लोगों को बाहर, पोटली को आप बाहर छोड़ जाएं। बिल्कुल स्वच्छ स्थान पर इस पोटली को रखना है। जैसे मान लीजिए आप रात को सोएं तो रात को उसको लेकर नहीं सोना, ऐसे स्थान पर रखना है, सुरक्षित स्थान पर, जहाँ कोई आपको उस लोगों को, उस पोटली को नहीं छेड़ ले। और इस उपाय को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब न करे, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तो फिर ये उपाय आपका सफल नहीं होगा। या तो आप कमरा बंद करके इस उपाय को करें, और पोटली का विशेष ध्यान रखें, लेटरिन में कहीं भी इस पोटली को नहीं ले जाएं, नहीं तो असर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यदि आप कभी भी जाते हैं बाहर, या कहीं जाते हैं, अपने कार्यस्थल पे जाते हैं रोज़, या फिर कहीं ऐसे कार्य को करने जा रहे हैं जो आपका नहीं हो रहा और दुश्मनों से आप घिरे हुए हैं चारों तरफ से, आपको लगता है कि यार मेरा ये दुश्मन है, वो भी मेरा बिगाड़ करना चाहता है, तो आप क्या करें, उस पोटली को साथ में ले जाएं और ओम भैरवाय नमः का मंत्र का हल्का हल्का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो भैरव साधना की जो लौंग आपके पास है, वो दुश्मनों का नाश करने वाली होती है। यदि वो आपके पास रहेगी तो आपके पास चारों तरफ एक ओरा क्रिएट हो जाएगा, एक ओरे का निर्माण हो जाएगा, एक चक्र बन जाएगा, सुरक्षा चक्र, जिससे दुश्मन कभी भी आप पर कोई वार नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, यदि दुश्मन कुछ करना भी चाहेगा तो आपको वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब जो भी नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश करेगा वो खुद ही नेस्तनाबूद हो जाएगा। कभी भी आपको कोई भी दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा इस पर्टिकुलर उपाय से। ये उपाय दोस्तों भैरव साधना कहलाती है। और इसमें जो काले कपड़े में जो आपने लौंग
डाली है वो लौंग आपकी सधी हुई लौंग है, यानी कि वो मंत्र से सधी हुई है। इस कारण से आपको कभी भी आपको लौंग को यानी उस पोटली को शौचालय में नहीं ले जाना। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके 1000 शत्रु भी होंगे तो वो भी आपके खत्म हो जाएंगे और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। सोते समय भी आप इसको सुरक्षित स्थान पर रखें, फिर सुबह जब आप काम पे जाएं तो उसको जरूर जेब में डाल लें। तो इस तरह से ये लौंग का आपको प्रयोग करते रहना, ये लौंग चलती रहेगी आपकी निरंतर, ठीक है दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपको उपाय समझ में आएगा। उपाय समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबा दें सब्सक्राइब करके। तो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें इस उपाय को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।